चाहिए। अपने मेरे बच्चे को दूर इंसान नहीं है क्या? उन लोगों को दिख नहीं रहा है क्या कि वो बच्चे के साथ है? चलो उनकी याददाश्त चली गई है, पर बाकी लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मेरी बात सुनो। देखो ईशा, उनको पता नहीं है कैसे भी अमन को ऐसी पिल दे रही है जिससे उसकी याद चले। पता नहीं है घटना, हमको पता है, तुम्हें पता है, पापा को पता है, मुझे, लेकिन उनको पता नहीं है। वो कैसे समझेंगे घटना? अब देखो ना, तुमने धीरे धीरे रमन का पिल्स लेना बंद कर दिया है। रमन अब पिल्स नहीं लेता, धीरे धीरे उसको सब याद आ जाएगा। वो अभी भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसका दिल खुल रहा है खन्ना। उसको जल्द से जल्द याद आ जाएगा कि तुम उसकी पत्नी हो। फिर सिमी तो रमन को डिप्रेशन की पिल्स दे रही है। कोई कुछ बताएगा? आखिर ये चल क्या रहा है? इसी टाइम आस्किंग यू समथिंग। जाने तो कुछ नहीं। अगर तुम मुझे नहीं बताते तो मैं ये समझ पाऊंगी कि हम कभी दोस्त थे ही। सर नहीं है शगुन। इसी बेटा तुम्हें शगुन को बता देना चाहिए। लोग उसको बता सब कुछ। प्लीज निशिता, सिमी रमन को जो दवाइयाँ दे रही थी उससे उनकी याददाश्त चली गई। ये वो दवाई, इसे टेस्ट करवाना है, जानना वो कहीं से मुझे सिमी कौन सी दे रही है रमन को। पिल्स जो आपके हस्बैंड को दिए जा रहे थे ये सब उन्हीं की वजह से। इससे तो आपके हस्बैंड की पूरी हस्ती हो जाएगी। वो धीरे धीरे चीजें, लोगों और बातों को भूलता जाता है। इतना सब कुछ मुश्किल और तुमने मुझे बताया तक नहीं। Why did you share this with me, शीता? कैसे बताते? जब मैं वापस आई हवा का रुख ही पतला हुआ था, हर कोई अलग था, सब सिमी पर भरोसा करते थे, इंक्लूडिंग यू। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं तुम्हें सच बताऊंगी भी तो क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे। इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाई, लेकिन इसी कारण मैंने अशोक की हेल्प ली ताकि सिमी का सच निकाल सकूं। सिमी ये सब मेरे नाक के नीचे चल रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं था। शगुन से बढ़कर कोई विलन नहीं हो सकती। जब शगुन अपने पे आ जाती है तो किसी भी हद तक जा सकती है। इस सिमी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन ये सब हमें बहुत संभल के करना होगा, क्योंकि मोटा पेस में डॉक्टर ने कहा था कि रमन को कोई भी शौक नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग भी ज्यादा कुछ एक्सट्रीम नहीं कर रहे थे, बस धीरे धीरे रमन की याददाश्त आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसे पीहू को वापस भेज दिया है बोर्डिंग। मुझे पता नहीं है कि पीहू कहाँ है। तुम समझ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं रूही और आदि के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। मैं किसी भी तरह इंफॉर्मेशन निकाल लूंगी रमन से कि हमारी पीहू कहाँ है। प्लीज, थैंक यू। मैंने तो सोचा कि मैं नई वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ। मेरे भाई का पहले से टेंशन है, कल मैं इसकी जाऊंगी देखना। अरे छोटा सा फंक्शन है, मैं कहता हूँ आप लोग से किसी आने की जरूरत नहीं है। तुम भी आएंगे? अरे छोटा फंक्शन में क्या हुआ? मैं तो रेडी होके जाऊंगी भी और मेरे भाई को बहुत जीते हुए देखूंगी भी। जैसे तेरी मर्जी। आदि का तो ये और आदि ना अभी ऑफिस में है। अच्छा मेरी मीटिंग है, मैं इसका फंक्शन है। अरे नाश्ता तो कर ले बाबा, मैं बात करूँगा इससे। ये तो ऋषि का भी आएगी। नहीं डरे वो तो कोई नवा तमाशा ना कर दे। तो आएगी ना मम्मा, नॉमिनेट हुई थी। पर चिंता मत करो, इसीलिए तो मैं जा रही हूँ। भाई के साथ मैं चिपकी रहूंगी और उसको एक दिन में कर दे दूंगी। देखो मैं पता है मैंने तो सारा कुछ संभाल लेगी और उस खोते रोटी का क्या करेंगे? उसका होने का वहाँ आज इधर वो उससे मीटिंग है ना कासिया से, तो है किधर वो? अच्छा मैं फोन कर पूछती हूँ। हाँ मम्मा आपने ठीक ही कहा, मैं सब संभाल लूंगी। I'm sure
मिस्टर को भी जल्दी आ जाइए, जस्ट काम डाउन। ओके मेरा तो बहुत अच्छा ठीक है, वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अशोक, आखिर मैं नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ पर मैं नॉर्मल हूँ नहीं। अशोक जब पीयू की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, पता नहीं किस हाल में है वो तो ज्यादा ट्रॉमा से गुजरी है। अशोक मुझे आज शाम तक कैसे भी पता करना है कि वो कहाँ है, वरना मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। प्लीज कुछ करो। और अशोक अपना ख्याल रखना तुम, ठीक है?